वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट हमारी सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। उसके कुछ रिवीजन कर रहे हैं हम, जो कि हमारा जैसे आपको पता है मोशन इन ए प्लेन, प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल। तो उसमें यदि हमने किसी पोजीशंस की वेलोसिटी या पोजीशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद 3 डायमेंशन के अंदर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, एक्स वाई जेड। ओके, ये तो था हम जैसे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हम उनकी वेलोसिटी लेते हैं। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके अंदर जैसे आपको पता है हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको देखना है कि भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी सम एंगल पे गिवन है या उसको कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ दे रखा है या वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। तो फर्स्ट जैसे बोला जाता है भी जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मतलब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है इट इज़ अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब यहाँ इसके अलोंग आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका प्रोजेक्टाइल को प्लॉट कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का है ओनली एक्स डायरेक्शन में। लेकिन उसके बाद जैसे कि यहाँ है, यहाँ आप देखोगे एक वेलोसिटी का एट एनी टाइम पे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इसके 90 डिग्री में होगा और रिजल्टेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा। एट एनी टाइम पे ये मान लेते हैं वी एक्स है, ये मान लेते हैं वी वाई और ये मान लेते हैं यू एक्स। उसके बाद जैसे आपको पता है ओरिजेंटल कंडीशंस, ओरिजेंटल डायरेक्शन में जब हम सम वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फोल्ड करते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम फोल्ड करते हैं तो हमें ध्यान रखना है जब ये जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, कंपोनेंट अलोंग द यू एक्स, ये क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म। ओके, तो इसका मतलब ऑलवेज आपको क्या लेना है, ए एक्स इक्वल टू द 0। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा है, वी वाई। देखो जो हाइट के साथ चेंज होता रहा है, ठीक है, तो वी वाई आपका क्या होगा, चेंज विद द टाइम। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, तो इसका मतलब ए वाई आपका क्या होगा, नॉन जीरो। ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे तो इनसे आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट किसी ने आपसे पूछ लिया भी वाई डायरेक्शन के अंदर मोशन बताओ, मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, तब आप क्या कर सकते हो, आपको वाई डायरेक्शन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो y क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट y नोट प्लस में यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इनिशियल देखो y नोट क्या है, 0 है क्योंकि इनिशियल पॉइंट हम कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं। यू वाई क्या है, क्या इनिशियल डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट वेलोसिटी के वाई के अलोंग है, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये तो केवल एक्स के अलोंग है। तो यू वाई क्या, ये भी 0 और यू वाई क्या होगा आपका 0। तो अब कौन सा कंपोनेंट रह गया, बस y इज इक्वल टू 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वी वाई नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब आपकी वी वाई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा। यदि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे किसकी वजह से, और कोई तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटी का कंसेप्ट है। तो ए वाई इज इक्वल टू जी, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो 1/2 जी इंटू में टी का स्क्वायर। अब टी क्या हो सकती है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये देखोगे आप इसका जो अलोंग द वाई डायरेक्शन में जो मोशन होता है ना वो अलोंग द पैराबोला होगा। ठीक है, ये तो था जब हम कोई जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे रहे हैं।
जैसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल तो गिवन कर दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, सम एंगल के ऊपर होगी। ठीक है, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या बोल रखा है, एंगुलर प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी सम एंगल पे होगी। तो यहाँ देखो आप, हम ये प्रोजेक्शन होगा उसका, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स के साथ आपका सम एंगल बना रही है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ देखो सम एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू एक्स होगा, हम इसको लिख लेते हैं यू वाई। ठीक है, यू एक्स किसके इक्वल है, यू कोस थीटा, और यू वाई किसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, जब भी आप, हम एक कंपोनेंट तो दोनों में है, इनिशियल एक्स में भी है वाई में भी है, लेकिन आपको पता है जो एक्स के अंदर होता है ना, वो हॉरिजॉन्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो ए एक्स अलोंग द एक्स ऑलवेज आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, लेकिन ए वाई आपका प्रेजेंट होगा, वो नॉन जीरो होगा। अब यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि भी एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन बताओ, तो क्या होगा, एक्स नोट प्लस में यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स जीरो, एक्स यहाँ पे देखो एक्स नोट भी जीरो, ये भी जीरो, यू एक्स क्या है, यू कोस थीटा टी, तो यहाँ से आप एक्स भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आपको यदि वाई की सोल्व करनी है अलोंग द वाई डायरेक्शन मोशन, तो प्लस में यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, तो वाई नोट ज़ीरो, यू वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा टी। देखो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन का इफेक्ट नीचे की ओर हो रहा है, तो ए वाई को क्या लिखेंगे, माइनस का जी। यहाँ से हम देखो टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या टी की वैल्यू ऊपर निकाल कर हम एक्स वाई के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद देखो कोई पूछता है आपसे कि भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ्लाइट में टाइम रहता है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। मतलब यहाँ से देखो ओ टू सी और सी टू, आप इसको ओ सी और सी टू डी जाने में जितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, उसके बाद मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज आपकी ये होती है। ठीक है, उसके बाद एंगुलर प्रोजेक्शन हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, जैसे कि ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। अब बोला है आपको कि भी जो प्रोजेक्शन है इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो ये आपका मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखना है आपको, ये एंगल आप थीटा ले रहे हो, तो जो आप ये कंपोनेंट लेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी का, ये तो हमारे यू एक्स होगा, और ये इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यू वाई होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो टोटल या फिर ये थीटा नोट ले लो, टोटल एंगल को आप थीटा ले लो, तो ये एंगल कितना बच जाएगा जो इस ओरिजेंटल कंपोनेंट के साथ होगा, थीटा माइनस के थीटा नोट। तो यू एक्स कंपोनेंट होगा यू कोस थीटा माइनस के थीटा नोट, और यू वाई कंपोनेंट आपका हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस के थीटा नोट। ऐसे करके बस आपको क्या रिप्लेसमेंट करनी, जैसे यू एक्स की जगह ये वाली फैक्टर आ जाएगा और यू वाई वाले की जगह ये आ जाएगा। मीन्स अपना बेसिक कंसेप्ट ये था भी अलोंग द ओरिजेंटल डायरेक्शन कभी भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता, और इनिशियल यदि आपको बोला गया ओरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, तो कभी भी वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज ज़ीरो होगी। यदि बोला जाता है कि भी संग एंगल पर आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया है, तो हमेशा आपकी दोनों कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी प्रेजेंट होंगे।